दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल करंट अफेयर्स और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को सरकारी गनर मिला हुआ है तो उसका खाने पीने का खर्च कौन उठाता है, यात्रा का खर्च कौन देता है और क्या पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है या फिर उस व्यक्ति को भी कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो आइए इस पूरे विषय को सरल और साफ भाषा में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सरकारी गनर कोई निजी कर्मचारी नहीं होता। वो राज्य पुलिस, सशस्त्र पुलिस या किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी का नियमित कर्मचारी होता है। उसकी भर्ती, ट्रेनिंग, नियुक्ति और ड्यूटी ऑल कुछ सरकारी नियमों के तहत तय होता है। उसका वेतन, वर्दी, हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग, मेडिकल सुविधा और अन्य सेवा संबंधी लाभ सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यानी उसकी सैलरी सीधे सरकारी खजाने से आती है। वो जिस व्यक्ति की सुरक्षा में तैनात है उसका निजी नौकर नहीं होता, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी होता है। अब सवाल आता है कि जब वो किसी व्यक्ति की सुरक्षा में 24 घंटे या कई घंटों तक साथ रहता है तो उसका रोजमर्रा का खर्च कैसे चलता है? क्या वो व्यक्ति उसके खाने पीने का खर्च देता है? सामान्य नियम यह है कि सरकारी गनर अपना दैनिक भोजन और व्यक्तिगत खर्च अपने वेतन से करता है। सरकार उसकी सैलरी में महंगाई भत्ता, जोखिम भत्ता या अन्य भत्ते शामिल करती है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। सरकार अलग से ये नहीं कहती कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा मिली है वही गनर का भोजन करवाएगा। हालांकि व्यावहारिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को सुरक्षा मिली होती है वो अपने घर या कार्यालय में तैनात गनर के लिए चाय, पानी या भोजन की व्यवस्था कर देता है। ये शिष्टाचार या सुविधा के तौर पर होता है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यदि वो व्यक्ति ऐसा ना भी करे तो भी गनर अपनी ड्यूटी करता है, क्योंकि वो सरकार का कर्मचारी है और उसकी जिम्मेदारी कानून और विभाग के प्रति होती है, न कि व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के प्रति। अब बात करते हैं यात्रा खर्च की। यदि गनर अपने संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी आधिकारिक कार्यक्रम, कोर्ट पेशी, चुनावी सभा, सरकारी मीटिंग या अन्य ड्यूटी पर जाता है तो उसे सरकारी नियमों के अनुसार TADA यानी ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस मिलता है। ये भत्ता उसकी सेवा शर्तों के तहत तय होता है। उसे यात्रा के दौरान होने वाले खर्च की भरपाई नियमों के अनुसार की जाती है। यदि यात्रा विभागीय आदेश पर है तो उसका रिकॉर्ड भी विभाग में दर्ज होता है। कई बार सवाल उठता है कि अगर वो व्यक्ति निजी कार्यक्रम में जा रहा है, जैसे शादी, पारिवारिक समारोह या निजी दौरा, और गनर उसके साथ है तो खर्च कौन देगा? ऐसी स्थिति में अक्सर वाहन या सीट की व्यवस्था संबंधित व्यक्ति या आयोजक द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि गनर को सुरक्षा कारणों से साथ रहना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ भी गनर की सैलरी, उसका हथियार और उसकी ड्यूटी की शर्तें सरकार के अधीन ही रहती हैं। वो उस व्यक्ति से वेतन नहीं लेता। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं, पेड सिक्योरिटी। कई बार कुछ लोगों को सुरक्षा खतरे का आकलन होने के बाद सरकार सुरक्षा देती है, लेकिन वो पूरी तरह मुफ्त नहीं होती। ऐसे मामलों में सरकार एक निश्चित शुल्क तय करती है। संबंधित व्यक्ति को वो शुल्क सरकारी खाते में जमा करना पड़ता है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। यहाँ भी गनर की सैलरी सीधे सरकार द्वारा ही दी जाती है। व्यक्ति सरकार को शुल्क देता है, न कि सीधे गनर को वेतन। सुरक्षा व्यवस्था और हथियारों से जुड़ा कानूनी ढांचा मुख्य रूप से आर्म्स एक्ट 1959 और संबंधित राज्य सरकारों के पुलिस नियमों के अंतर्गत संचालित होता है। सुरक्षा किसे दी जाएगी, कितने गनर दिए जाएंगे, कितने समय के लिए दिए जाएंगे, ये सब खतरे के आकलन यानी थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है। समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गनर की ड्यूटी पूरी तरह अनुशासन और आदेश पर आधारित होती है। वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करता है। यदि वो ड्यूटी में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसलिए उसका मुख्य दायित्व कानून के प्रति होता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सरकारी गनर मिल जाना किसी विशेष सुविधा या स्टेटस का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में ये सुरक्षा की जरूरत और खतरे के आकलन पर आधारित निर्णय होता है। सरकार बिना कारण किसी को सुरक्षा नहीं देती। सुरक्षा देना संसाधनों का मामला भी है, इसलिए हर मामले की जांच की जाती है। अब निष्कर्ष की बात करें तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सरकारी गनर का वेतन, हथियार, ट्रेनिंग
और आधिकारिक भत्ते सरकार देती है। उसका रोजमर्रा का भोजन आमतौर पर वो अपने वेतन से करता है। आधिकारिक ड्यूटी पर बाहर जाने की स्थिति में उसे नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता मिलता है। निजी कार्यक्रमों में व्यावहारिक व्यवस्थाएं परिस्थिति और आपसी सहमति के आधार पर हो सकती हैं, लेकिन उसकी नौकरी और वेतन हमेशा सरकार के अधीन रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये पूरी व्यवस्था साफ साफ समझ में आ गई होगी कि सरकारी गनर का खर्च कैसे चलता है और किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही तथ्यपरक और स्पष्ट जानकारी मिलती रहे।